क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। बल का दुरुपयोग भी क्षम्य नहीं वह पाप है, पर निर्बल की दया वह तो केवल त्रास है। रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता शक्ति और क्षमा से ली गई है। ये पंक्तियां जिसमें वे शक्ति और विनम्रता के बीच संतुलन की बात करते हैं। इस कविता में वे कहते हैं कि शक्ति के बिना क्षमा कमजोरी बन जाती है। मौजूदा पंक्तियों के पीछे छिपे हुए गूढ़ अर्थ को आज सारा संसार देख रहा है, क्योंकि इन लाइनों की विशेषता और अर्थ को इजराइल और अमेरिका ने बखूबी समझ लिया है। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान थे। कहा जाता है यहीं पर ईरान अपना परमाणु बम बना रहा था। हमला भारतीय समयानुसार रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। आज हम इसी शांति की बात करने आए हैं, वही शांति जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और वही शांति जिसकी बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी कर रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरान पर हुए हमले के ठीक बाद कहा कि वो और राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर कहते हैं कि शक्ति से ही शांति आती है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले आती है शक्ति, फिर आती है शांति। और आज रात राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका ने जबरदस्त शक्ति का प्रयोग किया है। अब आपको बताते हैं कि शक्ति से शांति के ज्ञान का अनुभव नेतन्याहू और ट्रंप को हुआ कैसे, और वो आखिर आया कहां से। शक्ति से शांति की यात्रा में भारत के ज्ञान का विश्व मंच पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत एक दुनिया की सबसे प्राचीन भूमियों में से एक है। भारत ने ही विश्व को सुन दिया, ज्ञान दिया और मुसीबत में सोचने की क्षमता भी दे दी। भारत ने ही सदियों से मानवता को शक्ति और शांति का संतुलन सिखाया है। शक्ति से शांति आती है, यह विचार, यह दर्शन भारत की ही मिट्टी से उपजा है और यह आज विश्व मंच पर गूंज रहा है। यह पंक्ति इस सिद्धांत का प्रतीक है कि शक्ति के बिना शांति केवल कमजोरी है। भारत ने यह ज्ञान वेदों से, उपनिषदों से और भगवत गीता से विश्व को दिया है। गीता के माध्यम से अर्जुन को श्री कृष्ण ने यही बताया था कि शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए ताकि शांति स्थापित हो सके। और आज इस सिद्धांत को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गंभीरता से पढ़ा है और अपनाया भी है। नेतन्याहू का यह बयान केवल एक राजनीतिक कथन नहीं है, यह भारत के प्राचीन दर्शन की गूंज है। जब उन्होंने कहा कि पहले ताकत दिखाई जाती है और फिर शांति स्थापित होती है, तो यह भारत के उस ज्ञान की पुष्टि थी जिसे हमने सदियों पहले विश्व को दिया था। भारत और इजराइल की दोस्ती केवल राजनयिक नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और दार्शनिक स्तर पर भी गहरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की मित्रता ने विश्व को दिखा दिया है कि जब दो प्राचीन सभ्यताएं मिलती हैं, तो वे विश्व शांति के लिए एक नया रास्ता स्थापित करती हैं। भारत ने इजराइल के साथ न केवल तकनीकी और रक्षा सहयोग समझौते किए हैं, बल्कि अपने दर्शन से यह भी सिखाया है कि शक्ति का उपयोग संयम और विवेक के साथ करना चाहिए। आज जब विश्व एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर कार्रवाई की है, तो नेतन्याहू का यह बयान भारत की दर्शन की ही जीत है। भारत ने विश्व को सिखाया है कि शक्ति का प्रदर्शन तब आवश्यक होता है जब मानवता पर खतरा मंडराता है, लेकिन यह शक्ति अंधी नहीं होनी चाहिए। यह वह शक्ति है जो गीता में वर्णित धर्म की रक्षा के लिए उठती है। यह वह शक्ति है जो शांति की नींव बनाती है। भारत ने विश्व को सुन दिया, जिसने गणित को नई दिशा दे दी। भारत ने विश्व वेदों, उपनिषदों और योग के माध्यम से ज्ञान दिया, और भारत ने विश्व को यह सोचने की क्षमता भी दी जो मुसीबत के समय भी संयम और विवेक से निर्णय लेने की शक्ति दे देती है। जब विश्व युद्ध के कगार पर था, तब भारत ने शांति का मार्ग दिखाया है। जब परमाणु खतरे की छाया मंडराई, तो भारत ने संयम और कूटनीति का परिचय दिया है। नेतन्याहू का यह शक्ति से शांति वाला बयान भारत के इस दर्शन को परिभाषित कर रहा है। भारत ने प्राचीन काल से ही विश्व को सिखाया है कि शक्ति और शांति एक सिक्के के दो पहलू हैं। भारत ने यह भी सिखाया है कि मुसीबत में सोचने की क्षमता ही सच्ची शक्ति है। और आज जब विश्व युद्ध और शांति के बीच झूल रहा है, तो भारत का यह दर्शन विश्व को नई राह दिखा रहा है। शक्ति से शांति आती है, यह भारत का ही संदेश है। यह वह विचार है जिसने विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह वह ज्ञान है जिसने नेतन्याहू को प्रेरित किया और जिसने विश्व को एक नई दिशा दी है। भारत ने विश्व को सिखाया है कि शक्ति का उपयोग तब करे जब वह शांति की ओर ले जाए,
और आज हम सब मिलकर उस शांति की कामना करते हैं जो विश्व को एकजुट करे, जो मानवता को बचाए। आइए हम भारत के इस प्राचीन ज्ञान को अपनाएं। आइए शक्ति और शांति के संतुलन से एक नया विश्व बनाएं। धन्यवाद।